नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरु ग्रंथि जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज उपोषित का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, है ना। और आज हमने श्रवण और चिंतन, ये दोनों चीजें करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आज पुण्य की महिमा में हम अभ्यास करते हैं हर बार कि अतीत में घटित हुए भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के पश्चात इन बुद्ध गुणों का, धर्म के श्रवण का, धर्म की साधना का क्या लाभ हो सकता है, इस बारे में। तो केवल बुद्ध के समय में नहीं, परंतु भगवान के पश्चात भी पुण्य करने वाले लोगों को, धर्म का जीवन जीने वाले लोगों को इस पुण्य के कारण जो सहायता मिली है, तो उस सहायता को आज भी हम प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में। ठीक है। तो आज जो हम कथा बताएंगे, ये भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के पश्चात घटित हुई घटना है। भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के बाद भारत में ही घटित हुई घटना है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग अभी वर्तमान में भी अमनुष्यों को लेकर, अमनुष्यों की बातों को लेकर बड़े भयभीत रहते हैं, बड़ा डर अपने मन में रखते हैं, है ना। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि भयभीत होने से, डरने से क्या हमें इन मनुष्यों से निजात मिलेगी, इससे हमारा कोई समाधान होगा? तो उसके बारे में एक बड़ी सुंदर सी बात है। ठीक है, उसको हम सीखते हैं। ये घटना है भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के बाद। एक गांव था कौशल राज्य में। इस कौशल राज्य में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कुंड। कुंड नाम का एक छोटा सा गांव। इस गांव में एक बुद्धदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। ये घटना भगवान के परिनिर्वाण के बाद है। तो कुंददास नाम का यह उपासक भगवान बुद्ध जी की शरण में गया था। किस तरह से शरण में गया था? मैं अपने जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत शास्ता भगवान बुद्ध जी की शरण में जाता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध जी ने जिस धर्म का उपदेश दिया, उस धर्म की शरण में जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध जी का ये जो श्रावक संघ है, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, उस श्रावक संघ रत्न की शरण में जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि। ये त्रिरत्न ही, ये बुद्ध रत्न ही मुझे इस लोक में सुरक्षा का स्थान है। मेरे लाभ के लिए बुद्ध रत्न है। इस बुद्ध रत्न के सिवाय मेरी आरक्षा सुरक्षा किसी और तरह से नहीं है। ये मेरा एकमात्र साधन है, सुरक्षा का स्थान है करके, इस तरह से चिंतन करते हुए वो भगवान की शरण में गया। जीवन पर्यंत तथागत की शरण में जाना कितना धैर्य का काम है, कितना मजबूत मन रखने की बात है। और वाकई में जो बुद्ध की शरण में इस तरह से जाता है, धम्म की शरण में इस तरह से जाता है, संघ की शरण में इस तरह से जाता है, और अपने मन को इस तरह से मजबूत बनाता है कि ये शरण ही मेरी सुरक्षा है, तो सील की सुरक्षा के कारण, सीलों को भी तो धारण करेगा ना, तो सील सुरक्षा के कारण किसी भी अमनुष्य के द्वारा, किसी भी अदृश्य सत्व के द्वारा हानि करने में बहुत कठिनाई आती है। तप है धर्म का पालन करना, तप है। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध जी जब राजगृह में विराजमान थे, तब वैश्रवन महाराज ने आकर, उत्तर दिशा के राजा जो है वैश्रवन महाराज ने आकर भगवान बुद्ध जी को वचन दिया था कि भगवान, जो कोई व्यक्ति बुद्ध की शरण में, धम्म की शरण में, संघ की शरण में है, और वह सीलवान उपासक, इस उपासक को कोई भी मनुष्य हानि करता है,
तो उसकी जवाबदेही उसे हमें देनी पड़ेगी, उसका उत्तर हमें देना पड़ेगा। और इस कारण से सुरक्षा, तो बुद्ध शासन में जितने उपासक थे इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और अपने जीवन को द्वितीय रखकर इन त्रिसरण के प्रति गौरव का भाव रखते थे। उनकी श्रद्धा बड़ी मजबूत थी। तो ये जो बुद्धदास है, भगवान की सेवा में बड़े सुंदर तरह से रहता था। भगवान का परिनिर्वाण हो गया है, पर सील की सुरक्षा, अपने प्रयत्न के प्रति जो श्रद्धा है, इसको कभी किसी तरह से डगमगाने नहीं देता था। इसी का एक दोस्त था, ठीक है। तो ये बुद्धदास का जो मित्र है बहुत लंबे समय से किसी एक दूर गांव से इनके पास आया। अब आज की तरह नहीं है कि कोई आया 2 मिनट के लिए मिला, हाय हेलो कर दिया, हाँ खाना खा लो, हाँ हाँ ठीक है, नहीं तो चाय देकर भगा देने वाला आज की तरह भाव नहीं है। उस समय में मित्र जो है 2-2 3-3 दिन रहा करते थे, सप्ताह तक ये मित्र उनके यहाँ रहा। एक विशेष बात थी, इस मित्र को उसके कर्म के कारण, उसकी शरीर, उसके मन की पीड़ा के कारण अमनुष्य की उसको हानि थी। उसे निरंतर निरंतर यक्ष दिखाई देता था, जो हमेशा आकर कहता था भोजन चाहिए, ये चाहिए, वैसा चाहिए, तुम ज्यादा खाओ उसका मैं खाऊंगा, इस तरह से भाव करता था। हुआ ये कि जब से ये बुद्धदास के घर में आया है, भगवान का जो उपासक है बुद्धदास, इस उपासक के घर में जब से ये मित्र आया है, 7 दिनों तक रहा है, किसी भी तरह की अमनुष्य की बाधा नहीं, न तो कभी कुछ आया है। 7 दिन बड़े सुख के साथ रहा। 7वें दिन जब ये निकला कि मित्र, आपसे बहुत सेवा हो गई, अब मैं पुनः वापस लौटना चाहता हूं, तो गया। और इस कुंड गांव से जैसे ही बाहर निकला, ये जो उसके साथ साथ चलने वाला मनुष्य है उसके सामने बड़े विशाल शरीर में खड़ा हो गया। अब भी चाहिए मुझे, भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तो ये कहता है, मित्र कहता है कि मैं वहां पर घर में था, बुद्धदास के घर में था, तब तो नहीं बताए मुझे उसने खाना खिलाया, तब तो नहीं आए तुमने बताने के लिए, तब आ जाते तो मैं 2 निवाले और ले लेता और खाना परोसने के लिए कहता। तो कहते किसका नाम ले रहे हो? बुद्धदास के कारण, उस उपासक के कारण मैं तो इस गांव की सीमा के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसा क्या खास है उस उपासक में, ऐसा क्या खास है उस मित्र में? तो कहते हैं तुम नहीं जानते, ये जो बुद्धदास है ये भगवान की शरण में गया हुआ, धम्म की शरण में, संघ की शरण में गया है, तो इसका बड़ा बल है कहते हैं, वो प्रताप है कहते हैं, उसके सील के कारण बड़ा प्रतापी है। तो उस कारण से, उन उन बुद्ध गुणों के कारण मैं नहीं जा सकता। तो तुमको कैसे पता? कहते हैं हम मनुष्य इस बात को जानते हैं कि कौन उपासक है, कौन उपासक नहीं है करके। तो कहते कैसे गया है ये बुद्ध की शरण में? तो कहते हैं कि मैं नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, कि मैं उन भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ और उन भगवान बुद्ध जी की शरण में जाता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि। ये बताता है, कौन बता रहा है ये बात? ये अपने उसके मित्र को कौन बता रहा है? अमनुष्य बता रहा है, बुद्ध की शरण में गया। तो ये जो आदमी है ये सोचता है कि बुद्ध की शरण में जाने से यह मनुष्य नजदीक नहीं आ सकता, क्यों न मैं भगवान की शरण में चले जाऊं। क्या करता है, अपने दोनों हाथ अपने मस्तिष्क के ऊपर रखता है और कहता है कि मैं उन भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं भगवान के स्वाक्षात धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं सुपटिपन्न उजुपटिपन्न श्रावक संघ की शरण में जाता हूँ। भगवान बुद्ध जी का परिनिर्वाण हो चुका है। उपासक धर्म का उपदेश करने वाला वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, और भिक्षु संघ के अभी दर्शन नहीं हुए। परंतु जब अमनुष्य ने बताया, उस अमनुष्य ने बताया कि तुम्हारा जो मित्र है बुद्धदास, ये भगवान की शरण में गया है, धम्म की शरण में गया, संघ की शरण में गया। किसी समझदार बोधपूर्ण व्यक्ति के लिए कहते ना इशारा काफी होता है। तो ये एक हल्का सा भाव पर्याप्त था भगवान के लिए श्रद्धा में आने के लिए।
वास्तव में जैसे ही हाथ जोड़कर भगवान की शरण में गया, यक्ष जो है तत्काल कंपित होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो सुरक्षा बुद्धदास के पास भगवान की शरण में आकर आई थी, क्योंकि इसने भी अपने मन में तथागत के प्रति कि बुद्ध इतने बलशाली है कि परिनिर्वाण के पश्चात भी उनकी शरण में जाने वाला कोई भाव है तो अमनुष्य को तब भी हानि होती है। हानि यानी उस श्रावक की कोई बात नहीं कर सकता, उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये बात है, तो क्यों ना मैं भगवान की शरण में जाऊं। तो कितना मजबूत मन होगा, कैसी श्रद्धा होगी। हम लोग बुद्ध की शरण में जाकर भी सील का पालन करते, ऐसा कहने के बाद भी छोटी छोटी बातों में कंपित हो जाते हैं। तो ये कंपायमान चित्त, ये कंपित होने वाला चित्त मनुष्य को निरंतर बताते रहता है कि देखो, तुम्हारी श्रद्धा अभी मजबूत नहीं है, तुमसे क्या डरना। ऐसा नहीं होना चाहिए। मन को मजबूत बनाओ, निरंतर चिंतन करो। क्या कि वैश्रवण महाराज ने भगवान बुद्ध जी को कहा था कि भगवान, आपके जो उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुणी ये चतुपरिषद है, इनको किसी भी अमनुष्य से कोई हानि होगी तो उनकी सहायता के लिए यह त्रायंती स्त्री के देवता जो गण है सहायता करेंगे। चातुर महाराज एक देवता सहायता करेंगे। तो ये सहायता करेंगे, इसका विश्वास क्या हम में है? इस कारण से कई बार बाधा होती है। और कई लोग तो कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जो नहीं होता वो अपने हिसाब से रहे। जो विश्वास करते उन्होंने, जो मानते हैं, विशेष करके उन्होंने क्या करना चाहिए? बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करना चाहिए। यह व्यक्ति ने जैसे ही अपने मस्तिष्क पर हाथ रखकर तथागत की शरण में गया, यह यक्ष कंपित होते हुए, देखते ही देखते वहां से भागते हुए अंतर्धान हो गया। पूरे जीवन पर्यंत उसके साथ नहीं आया, उसके पास नहीं आया। क्यों? बुद्ध नाम का जो बल है, बुद्ध की शरण का जो बल है, उनके जीवन में आ गया। हुआ ये कि ये जो व्यक्ति है तत्काल वापस किसके पास गया? बुद्धदास के पास गया और पूरा वृत्तांत बताया कि उपासक, ये घटित हो रहा था और तुम्हारे कारण, उस यक्ष ने बताया, तो मैं आज बुद्ध की शरण में गया हूँ। धर्म का अभ्यास करते हुए सुगति में लोक को जाने के लिए ये काम लाना है। इस बुद्धवाणी में इतना बल है, भगवान के प्रति, भगवान के गुणों में इतना बल है कि उनके प्रति कृतज्ञता को प्रकट करने वाली यह मनुष्य भी उनके उपासक उपासिकाओं को हानि नहीं पहुंचाते। कब? तब जब इस बुद्ध गुणों के प्रति हमें अटूट श्रद्धा आए, धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा जागे, संघ के प्रति अटूट अटूट श्रद्धा जागे। तो ये जो सीलों का पालन कर रहे हैं, शीलंग कवचम उत्तमं का है। ये जो शील है, ये अटूट ऐसा अभेद्य ऐसा अद्भुत ऐसा कवच है। ये कवच सारी बुराइयों से हमको बचाता है। इस कवच को आप उपोषद के दिन में मजबूत बना रहे हैं। जो कोई उपोषद का पालन करता है ना, इस अटूट ऐसे शील के कवच को धारण करता है, उस कवच को कोई भी कुदृष्टि, कोई यदि कह भी देना किसी की नजर लग गई, ये भी इस कवच को भेद नहीं सकता। केवल तब तक जब तक इस अटूट कवच के प्रति आपके मन में वो भाव हो, ये सील भगवान की वाणी से आया हुआ है। बुद्ध का बल आज भी उतना ही है। ऐसा भाव रखो और अभ्यास करके देखो अपने जीवन में। तुम्हारा हृदय मजबूत है, तुम्हारी श्रद्धा मजबूत है, धर्म का अच्छी तरह से आचरण हो रहा है, तो कभी भी किसी भी अमनुष्य के द्वारा आपको हानि नहीं होगी। और यदि ऐसा भाव आ ही जाए, तत्काल भगवान को स्मरण करके नमो तस् भगवतो अरहतो करके कहकर नमो बुद्धाय कहते हुए वैश्रवण महाराज को याद कर ले कि महाराज, भगवान के सम्मुख आपने बताए थे, मैं भगवान की शरण में गया उपासक हूँ, मैं भगवान के शरण में गई उपासिका हूँ।
तो उसके बाद जो कुछ होगा, भगवान के ये श्रावक लोग ही आपकी सहायता में करेंगे, है ना। तो इस पुण्य की महिमा को ध्यान में रखो। एक अंश का पुण्य हुआ है क्या, भगवान की शरण में गए, सील को धारण किया, उस पुण्य का इतना प्रताप कि लंबे समय से अपने कर्मानुरूप, उसके कर्म थे कि मनुष्य का, जैसे हमने काली यक्षिणी की बात सुनी थी ना, कि जन्मों जन्मों से वो बैर बांधते हुए आई और उस कारण से उसके साथ में चल रही थी, जन्मों जन्मों का। अमनुष्य ऐसे ही किसी के पीछे नहीं लग जाते, अच्छा हाँ हाँ दिखाई दे रहा है, चलो मैं उसके पीछे आ जाऊं, नहीं। हमारे जीवन में कर्म के कारण ही कुछ न कुछ अतीत का किया हुआ कर्म है, किसी बैर के कारण, किसी आश्वासन के कारण, कुछ लेन देन हुआ है किसी के कारण, उस कारण से आते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। तो इसीलिए अच्छी तरह से अपनी बुद्ध के प्रति श्रद्धा को, धर्म के प्रति श्रद्धा को, भिक्खु संघ के प्रति श्रद्धा को मजबूत बनाओ। अपने आप को यदि वास्तव में उपासक समझते हो, उपासिका समझते हो, तो वैश्रवण महाराज का श्रमण स्मरण कर लो, है ना, और इसको धारण कर लो, तो आपकी सारी सुरक्षा हो जाएगी। पुण्य की महिमा अद्भुत है। भगवान के परिनिर्वाण के पश्चात यदि बुद्धदास को वो सेवा मिल सकती है, बल मिल सकता है, उनके उपासक, उनके मित्र को ये सहायता मिल सकती है, और बताने वाला भी कौन, अमनुष्य है, उसी के शब्दों से इतना बल मिल सकता है, तो हमें तो आज पूजनीय भिक्षु संघ सुनने को मिल रहा है। परिशुद्ध धर्म ऐसा भी नहीं कि बनते अपनी बन की बात बता रहे, नहीं, बुद्ध वाणी को जैसे का तैसा आपके आपके सामने कैसा है। अनेकों बार वाणी विलास के लिए हम भी कुछ कह दे, परंतु वो सारी वाणी उतनी अधिक काम की नहीं। काम की तब है जब यह बुद्ध वाणी हम सूत्रों से पढ़ते हैं। तो ये जो आज हमने बात बताए ना, ये कथा बताए बुद्ध बुद्ध के बारे में, यह श्रीलंका में एक ग्रंथ है, सद्धालंकार करके, सद्धर्मालंकार करके ग्रंथ है, उस ग्रंथ के आश्रय से ली हुई कथा है। ठीक है। तो जैसे उन उपासकों को यह बुद्ध की शरण सहायक हुई थी, वैसे ही ये कथा, धर्म का ये पुण्य की महिमा भी, आपका किया पुण्य भी आपके लिए सहायक हो जाए। ये सारा धर्म का उपदेश आप सभी को उत्तम त्रिशरण के प्रति अटूट ऐसी श्रद्धा जगाने के लिए, सभी मनुष्यों की बाधाओं से यदि है, तो उन सब से बाहर निकलने के लिए, अभेद ऐसा कवच बनाने के लिए, चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए, ये पुण्य की महिमा उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु, इतना प्रयास।